सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सबने NAS सर्वे 2021 में कक्षा 8वीं गणित सीखने के प्रतिफल की मैपिंग कर ली होगी। अब इसके द्वितीय चरण में हम मैपिंग के आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड 8101 पहला प्रश्न, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा प्रश्न, योग व्याकलन गुणा भाग में परिमेय संख्याएं किसके समृद्ध नहीं है। तीसरा प्रश्न, योज्य तत्समक और गुणज तत्समक लिखिए। 802 पहला प्रश्न, परिमेय संख्या 2/3 और 7/9 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। दूसरा प्रश्न, परिमेय संख्या ऋण 3/5 के तुल्य 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। तीसरा प्रश्न, परिमेय संख्या 2a और 2b के मध्य परिमेय संख्या लिखिए। M803 पहला प्रश्न, यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह और कौन कौन सी संख्याओं से विभाज्य होगी। दूसरा प्रश्न, यदि 3 अंकों की संख्या 24x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न, संख्या 305 में क्या जोड़ें कि वह 3 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। M804 पहला प्रश्न, प्राकृत संख्या n और n-1 के बीच प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी। दूसरा प्रश्न, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 4 है। तीसरा प्रश्न, एक घन का आयतन 1000 घन सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। M805 पहला प्रश्न, 1/3 पर ऋण 2 की घात का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न, m का मान ज्ञात कीजिए। 5 पे m की घात भागित 5 पे ऋण 3 की घात बराबर 5 पे 5 की घात। M806 पहला प्रश्न, समीकरण 2x ऋण 3 बराबर 7 में x का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। M807 पहला प्रश्न, ऋण 4p, 7p का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, गुणनफल ज्ञात कीजिए। x धन 7y गुणित 7x ऋण y। तीसरा प्रश्न, एक घनाकार बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई 3a वर्ग और ऊंचाई 7a पर 4 की घात है। M808 पहला प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल x वर्ग ऋण y वर्ग है, यदि इसकी चौड़ाई x धन y है तो लंबाई क्या होगी। दूसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए 102 पर 2 की घात। तीसरा प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए 501 गुणित 502। चौथा प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा x धन 1 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। M809 पहला प्रश्न, 25 विद्यार्थियों में 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते। दूसरा प्रश्न, प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए 3:4। तीसरा प्रश्न, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेचने पर बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सोहन ने एक पुराना फ्रिज 2500 रुपये में खरीदा, 500 रुपये मरम्मत कराकर 3300 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। पांचवा प्रश्न, सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था, GST जुड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या होगा। छठा प्रश्न, 12,600 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सातवां प्रश्न, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो समय और दर में क्या परिवर्तन होगा। 810 पहला प्रश्न, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है, समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। दूसरा प्रश्न,
एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तीसरा प्रश्न, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। M811 किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितने अंश होता है। दूसरा प्रश्न, 60 अंश का पूरक कोण और संपूर्ण कोण क्या होगा। तीसरा प्रश्न, यदि किसी रेखीय युग्म में एक कोण 60 अंश है तो दूसरे कोण की माप क्या होगी। चौथा प्रश्न, एक समबाहु की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 अंश है। 812 निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न, किसी चतुर्भुज के कोणों में अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है तो सभी कोणों का मान क्या होगा। तीसरा प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की मापें बराबर हैं तो सभी कोणों की मापें ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 70 तो शेष सभी कोणों की मापें क्या होंगी। 813 पहला प्रश्न, वृत्त घनाभ गोला शंकु में कौन सी आकृति त्रिविमीय नहीं है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वस्तु के सामने से दृश्य, पार्श्व से दृश्य और ऊपर से दृश्य का चित्र बनाइए जो एक पासे के रूप में बना हुआ है। तीसरा प्रश्न, एक गिलास का पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य का चित्र क्या होगा। M814 पहला प्रश्न, किसी भी बहुफलक के लिए आयलर का सूत्र लिखिए। दूसरा प्रश्न, आयलर सूत्र प्रयोग कर शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि फलक 5 और किनारे 9 हैं। तीसरा प्रश्न, वह बहुफलक जिसका आधार कितनी भी भुजाओं वाला हो एक बहुभुज होता है तथा इसके पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होते हैं क्या कहलाता है। 815 एक चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितने अवयवों की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न, किसी वर्ग की रचना के लिए तथा किसी आयत की रचना के लिए क्या क्या आवश्यक है। M816 निम्नलिखित समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। लगभग में आपको बताना है, संभावित। दूसरा प्रश्न, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल को ग्राफ द्वारा दर्शाइए व सूत्र द्वारा सत्यापित कीजिए। 817 पहला प्रश्न, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और परिमाप 18 सेंटीमीटर। आकृति में दर्शाए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। M818 एक बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न, किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी करने पर आयतन और उसके प्रारंभिक आयतन में क्या अनुपात होगा। तीसरा प्रश्न, एक घनाभ जिसकी माप 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर से गलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं जबकि लोहे का बना हुआ घनाभ है। चौथा प्रश्न, यदि किसी घन की भुजा तिगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन प्रारंभिक आयतन के कितने गुना हो जाएगा। 819 पहला प्रश्न, वर्ग 10 से 20 की निम्न सीमा, उच्च सीमा एवं वर्ग अंतराल क्या होगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित आलेख में अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय लिया। तीसरा प्रश्न, यदि एक बच्चे द्वारा एक दिन में 6 घंटे स्कूल समय है तो पाई चार्ट में केंद्रीय कोण क्या होगा। चौथा प्रश्न, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं बिस्कुट के लिए पाई चार्ट में केंद्रीय कोण 60 अंश है तो बिस्कुट की संख्या क्या होगी जबकि वस्तुओं की टोटल संख्या 720 है।
0 पहला प्रश्न, प्रायिकता निम्नलिखित और निम्नतम और अधिकतम मान लिखिए। कहां से कहां तक आपको ज्ञात होगा कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। दूसरा प्रश्न, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? चौथा प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो साथियों, हमने मैपिंग पर आधारित कुछ प्रश्न बनाए हैं। इसी तरह आप और भी प्रश्न बना सकते हैं और इन प्रश्नों को आप NAS सर्वे के लिए, हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।